हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपन बोट एंड स्ट्रीम का जो टॉपिक कर रहे थे, बोट एंड स्ट्रीम का ये क्लास आपकी तीसरी होने वाली है। ठीक है भाई, जिन्होंने नहीं देखा है पहली वीडियो और सेकंड वीडियो तो वो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी बेसिक तरीके से बताया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाता है। मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, उनको ठीक से देखना है, आराम से देखना है और क्वेश्चन को समझना है। मेन बात तो क्वेश्चन को समझना होता है। अगर आपको क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझोगे ना, ठीक से नहीं पढ़ पाओगे तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्वेश्चन को बेहतरीन से समझना है, अच्छे से समझना है। अपन क्वेश्चन करेंगे और ये क्लास दोस्तों आपकी तीसरी होने वाली है। ठीक है भाई, कौन सी क्लास होने वाली है कि क्लास आपकी तीसरी होने वाली है बोट एंड स्ट्रीम की। तो भाई तीसरी क्लास होने वाली है तो आपको क्या करना है, जिन्होंने क्लास 1 और क्लास सेकंड को नहीं देखा है तो उसको देखना जरूरी है, क्योंकि आपको डायरेक्ट यहाँ से समझ में नहीं आएगा, आपके दिमाग में बिल्कुल भी फिट नहीं होगा। क्योंकि मैंने बेसिक चीज़ें तो पहली क्लास में ही बता दिया है। तो अब डायरेक्ट में आपको यहाँ से डायरेक्ट अगर आप यहाँ से देखोगे ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहली क्लास को देखना जरूरी है, जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना जाके, क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें बताई है। बोट एंड स्ट्रीम का जो टॉपिक है इसमें से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा जाता है। आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जिस भी एग्जाम में अगर मैथ का सिलेबस है, मैथ सब्जेक्ट इंक्लूड है, तो आपको क्या होगा, उसमें आपको मैथ आएगी। और आपको पता है बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बोट एंड स्ट्रीम का इसमें ज़्यादा टाइप इसके बनते नहीं है, इसके खींच के 2-3 टाइप है जो आपको कंप्लीट है ना, इस आपके आज की वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको ध्यान से समझना है। ठीक है भाई, चलिएगा देखो क्वेश्चन देखो आपका। पहले क्वेश्चन दे रखा है कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई, धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने और 30 किलोमीटर आने। देखो यहाँ पर अनुकूल यानी प्रतिकूल यहाँ पर नहीं दे रखा है ना, तो आपको समझ जाना है वापस आने की बात कर रहा है तो प्रतिकूल है। वापस आने में कि कुल कितना समय लगेगा। दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा है समय, क्या पूछा है, समय पूछा है। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन करने का तरीका समझिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या क्या दे रखा है दोस्तों, नाव की चाल दे रखा है। नाव की चाल का मतलब दोस्तों यहाँ पर x दे रखा है, वो कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे रखा है। आगे धारा की चाल आपसे यहाँ पर दे रखा है, कितना है दोस्तों, यानी कि y कितना है आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई, अब दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में दोस्तों, यानी कि आपका d1, ठीक है ना, यानी कि d1 यानी डिस्टेंस है कितना है 40 किलोमीटर दे रखा है और d2 यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 30 किलोमीटर, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर जी एक्स वाई और d1 d2 ये क्या है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्लास 1 को क्लास सेकंड को देखना अत्यंत आवश्यक है, तभी आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है धारा के अनुकूल। दोस्तों धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है, धारा का अनुकूल का मतलब क्या होता है, यानी कि जिधर धारा बह रही है उधर ही वो नाव चल रही है, तो उसको अपन बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी कि अनुकूल बोलते हैं। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स प्लस वाई, ऐसा ही तो बोलते हैं, एक्स प्लस वाई बोलते हैं। और दोस्तों अगर प्रतिकूल की बात करता है यानी अप स्ट्रीम की, तो एक्स माइनस वाई करते हैं। अगर मान लो दोस्तों, अगर इधर से धारा जा रही है, ठीक है, और इधर ही नाव चलेगी, तो यानी कि जो आपकी नाव की चाल और धारा की चाल दोनों ही जुड़ जाएगी। ठीक है, तो उसकी जो चाल है वो बढ़ जाएगी। अगर मान लो धारा इधर चलती है और नाव उधर से आ रही है, तो क्या होगा, नाव की चाल घट जाएगी। तो सेम वैसा ही है। अब देखो दोस्तों, आपसे यहाँ पर समय पूछ रहा है, तो मैंने दोस्तों आपको फॉर्मूला क्या बताया था, यानी टी बराबर d1। अगर दोस्तों देखो d1 एक बार धारा के साथ में चलेगा, ठीक है ना, धारा के साथ में नाव चलेगी, तो यानी कि डाउन स्ट्रीम यानी x प्लस वाई,
और यहाँ पे D2 यानी कि जब धारा के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तब यानी अप स्ट्रीम x माइनस वाई होगा। ये मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। अगर जिनको ये फॉर्मूला याद है वो इसका आंसर भी लेकर आ गया होगा। अगर इस जिसको भी फॉर्मूला याद नहीं है वो आंसर में अटक गया होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैंने दोस्तों यहाँ पर टी बराबर इतनी ऐसे क्यों किया, आप सभी को पता है कि जो अपन चाल निकालते हैं वो चाल निकालने का फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, और जब आपसे समय पूछता है तो समय बराबर क्या करते हो आप, यानी कि दूरी बटे चाल। ठीक है ना, दूरी बटे चाल करते हो। तो सेम ऐसी प्रोसेस मैंने यहाँ पर लिखा है, यानी दूरी को मैंने D1 और दोस्तों चाल यानी कि एक बार धारा के साथ में चलेगा है ना तो वो डाउन स्ट्रीम होगा। और आप सबको पता है कि डाउन स्ट्रीम की जो कंडीशन बनती है वो x प्लस वाई यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाती है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, यानी कि आने जाने में दोस्तों आपका समय पूछ रहा है तो मैंने प्लस लगा दिया। D2 अब वापस भी तो आएगा, कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा उसको हमने D2 मान लिया है। x अब धारा के विपरीत दिशा में चलेगा इसलिए मैंने x माइनस वाई कर लिया है। तो आपका फॉर्मूला बन गया है ना। अब दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। t बराबर D1 आपका कितना है, D1 आपका 40 दे रखा है। और दोस्तों यहाँ पर x प्लस वाई यानी कि दोस्तों आपका x प्लस वाई का मतलब यानी कि नाव की चाल और दोस्तों यहाँ पर धारा की चाल दोनों को जोड़ना है। यानी कि 8 और 2 कितना होता है दोस्तों, पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे D2 कितना है, 30 है। x माइनस वाई यानी कि 8 में से -2 करना है। ठीक है, इतना ही करना। अब इसको सोल्व कर लो। देखो t बराबर यहाँ पे दे रखा है 40, 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है, प्लस दे रखा है। इधर यहाँ पे 30 है, 8 में से 2 माइनस करोगे तो 6 बचेगा। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर इनका भाग लगा लो दोस्तों, 0 से 0 कट गया, सिर्फ यहाँ पर 4 बचा, प्लस है और 6 पचे 30 दोस्तों यहाँ पे 5 बचेगा। तो t बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 और 4 कितना होता है, 9। यानी कि दोस्तों 9 घंटे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 घंटे। यानी कि दोस्तों यानी कि जो शांत जल में जो नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर एक बार वो धारा के साथ 40 किलोमीटर तक जाती है और फिर धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस आती है तो उसको दोस्तों कुल समय लगेगा, वो कितना लगेगा, 9 घंटा। ठीक है भाई, इस प्रकार से दोस्तों आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। और दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको तो ये याद रखना है, जब भी अगर इस प्रकार की कंडीशन बनती है, नाव की चाल दे रहा है या फिर दोस्तों आपको धारा की चाल दे रहा है और दोस्तों आपको समय पूछता है आने जाने में, तो आपको डायरेक्ट ये कर देना है। अगर दोस्तों आपको कभी कभी यहाँ पे नाव की चाल और दोस्तों यहाँ पर धारा की चाल दे रखा है, इसकी जगह डायरेक्ट आपसे दोस्तों आपको यहाँ पर जो डाउन स्ट्रीम भी दे सकता है और यहाँ पर अप स्ट्रीम यानी दोनों दे सकता है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो डाउन स्ट्रीम दे रखा है उसको डायरेक्ट नीचे रख देना है, अप स्ट्रीम दे रखा है उसको नीचे रख देना है। ठीक है, ऐसा भी आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, दोस्तों इसका आंसर होगा 9 घंटा। यानी कि वो 9 घंटे में क्या करेगा, यानी कि देखो एक बार वो नदी देखो यहाँ पर कोई नदी है, कोई नदी बह रहा है तो वो क्या करेगा, जिधर वो पानी बह रहा है उसके साथ ही चलेगा। कितना किलोमीटर तक जाएगा, 40 किलोमीटर तक जाएगा, उसमें लगा समय। और फिर क्या करेगा, वापस आएगा। लेकिन वो धारा तो उधर ही चल रही है, लेकिन वो धारा के विपरीत यानी उल्टा चल के आएगा। लेकिन वो कितना चलेगा, 30 किलोमीटर चलेगा। तो जो 40 किलोमीटर जाने में और 30 किलोमीटर वापस आने में जो समय लगा ना, वो आपको बताना है। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है तो क्वेश्चन में क्या क्या आंसर आ जाएगा, 9 घंटा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस पर स्टार डाल लीजिएगा। ठीक है ना, स्टार डाल लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। इस प्रकार से दोस्तों आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये भी आपको याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। और जब आपसे समय पूछता है तो दूरी बटा चाल करते हैं, अगर आपसे दूरी पूछता है तो चाल गुणा समय करते हैं।
ठीक है, इस प्रकार से करते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको सभी को आता होगा किस प्रकार से निकालते हैं चाल को। दूसरी चीज़ आपको इसको भी याद रखना, मैंने क्लास 1 में बता दिया था भाई, ठीक है ना, क्लास 1 में ही मैंने आपको बता दिया था कि अगर जब भी आपसे क्वेश्चन में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि इतने मतलब कि नाव की चाल इतनी भाई नाव की चाल इतनी है तो इतने मतलब इतनी किलोमीटर की दूरी इससे तय करता है, और D2 की किलोमीटर की दूरी जो है तय करता है, तो आने और जाने में कुल समय कैसे कितना लगेगा, वो सेम समय सारी चीज़ें बता रखी है भाई, आपको देखना जरूरी है। आपको यहाँ पर अटकना ही नहीं चाहिए था। क्यों अटक रहे हो? क्योंकि आपने क्लास नहीं देखी है पहले, इसलिए आपको अटक रहे हो। तो आपको क्लास 1 देखना है, क्लास 2 देखना है, फिर दोस्तों आपको क्लास 3 पे आना है, जिससे आपको आसान से समझ में आए। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दे रखा है कि धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाने में और 24 किलोमीटर वापस आने में कुल 6 घंटे का समय लगता है। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है धारा की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन भी दे दिया है, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू भी करना है। देखिएगा भाई कैसे होगा। देखो पहले दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पहले क्वेश्चन पे फोकस रखो, है ना, कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन में कौन कौन सा डाटा दे रखा है और हमसे पूछ क्या रहा है। पहले क्वेश्चन पर फोकस रखो, ठीक है, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये देखो कि धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाने में, ठीक है, धारा के अनुकूल का मतलब क्या है, यानी कि x + y, 36 किलोमीटर जाने में और 24 किलोमीटर वापस आने में कुल कितना घंटा लगता है, 6 घंटा लगता है। ठीक है, 6 घंटे का समय लगता है। यहाँ पर बोल दिया ना, आने और जाने में कितना समय लगता है, 6 घंटा लगता है। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ठीक है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों देखो यहाँ पे धारा के अनुकूल की बात कर रहा है। धारा के अनुकूल का मतलब जिद देखो, इधर ही पानी बह रहा है और उधर ही नाव चलेगी, तो उसको अपन बोलते हैं धारा के अनुकूल को क्या, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, यानी कि डी यानी क्या हो जाएगा, x + y। ठीक है, डी यानी कि x + y है। डी यानी डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जिधर धारा बहती है अगर उधर ही अगर नाव चलेगी तो वो तेज चलेगी। अगर आपने कभी अगर पानी में तैरा है जिसकी धारा हो, जैसे कोई नदी में तैरा हो आपने, तो जिधर अगर पानी बह रहा होता है, अगर उसमें अगर उधर ही आप चलते हो, उधर ही अगर आप तैरते हो, ठीक है, तो आपको ज़्यादा इसमें ताकत नहीं लगानी पड़ती, ज़्यादा आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ता, आप बिना ही तैरे आप तैरने लग जाते हो उसमें। ठीक है ना, अगर जिनको तैरना भी नहीं आता है ना, वो भी तैरने लग जाता है। और जिधर अगर मान लो अगर उधर से अगर पानी देखो अगर इधर पानी बह रहा है, अगर आप उधर से तैरोगे ना तो आपको ज़्यादा उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप रुक गए ना तो फिर से वापस पीछे चले जाओगे, है ना। तो पानी की जो रफ्तार होती है यानी कि धारा होती है उसमें कुछ यानी कि चाल होती है उसकी, इसकी वजह से। तो अगर और वो जिधर ही बह रहा अगर उधर ही आप तैरना स्टार्ट करोगे ना तो आपको ज़्यादा उसमें फोर्स ही नहीं लगाना पड़ेगा, आप अपने आप से तैरने लग जाओगे उसमें। ठीक है, तो ऐसा दे रखा है। और यहाँ पे जो आपका अप स्ट्रीम यानी होता है वो यानी कि x - y है। ठीक है, उधर इधर पानी बह रहा है उधर से आ रहा है तो उसकी चाल घट जाएगी। देखो कुल कितना समय लगता है, 6 घंटा लगता है। ठीक है भाई, शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, नाव की चाल कितना दे दिया है, यानी कि इसमें दे दिया है x बराबर कितना है, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। ये क्या है, आपके नाव की चाल दे रखा है। आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर y पूछा है। ठीक है भाई, जो यहाँ पर दे रखा था मैंने लिख लिया, डाउन स्ट्रीम x + y, ठीक है, अप स्ट्रीम x - y। x कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, y आपसे पूछा है। और यहाँ पे दोस्तों आपका d1 भी दे रखा है। ठीक है ना, d1 कितना है, 40 सॉरी
यहाँ पे कितना है 36 किलोमीटर है। और D2 यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर 24 किलोमीटर है। ठीक है भाई, तो आपको पता है ना, यानी कि आपका T बराबर क्या होता है, D1 बटा x प्लस वाई प्लस D2, यहाँ पे x माइनस वाई करते हैं, ये आपको पता है। अगर ये पता है तो इसका आंसर भी आ जाना चाहिए। यानी कि आने और जाने में समय कितना लगा है, इसको 6 घंटा लगा है। तो ये T बराबर क्या हो जाएगा 6, D1 कितना आपका 36 किलोमीटर। ठीक है, और x प्लस वाई, ये आपको y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपको x की तो पता है ना, तो यहाँ पर आप x की तो रखो, यानी कि 10 प्लस वाई करो, प्लस करो, और D2 आपका कितना है 24 है। ठीक है, ये 24 आ गया, बटा x कितना है 10 है, और माइनस वाई करना है। दोस्तों ये सिर्फ आपको यही तक कि आपको सोल्व करना है। अब जाना है आपको ऑप्शन के थ्रू, ठीक है ना। अब आपको ऑप्शन पर एक बार नज़र मार लेनी है, आपको यहीं तक सोल्व करना है। अब आगे दोस्तों आपका सारा खेल जो होगा ऑप्शन का होगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में ऑप्शन डाला है। क्यों, क्योंकि अगर इस प्रकार से करोगे तो आपका नहीं हो पाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। आपको ऑप्शन के थ्रू करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपको टाइम की वो होती है, इश्यू होता है, तो आपको जल्दी सोल्व करना होता है क्वेश्चन को। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यानी कि देखो यहाँ पर 6 बराबर 36 बटा 10 प्लस वाई प्लस 24 बटा 10 माइनस वाई है। इस वाले पार्ट को मैं सोल्व करने पर मेरे पास 6 आना चाहिए। ठीक है, देखो मेरे पास सारा डाटा दे रखा है, सिर्फ वाई नहीं दे रखा है। वाई इसलिए वाई जो है इसलिए नहीं दे रखा है क्योंकि ये धारा की चाल है, और हमसे धारा की चाल ही पूछ रहा है। तो आपको धारा की चाल पूछ रहा है तो एक बार ऑप्शन में वाई की जगह रख के देखो, क्या पता कि 6 आ जाए करने पे। बराबर 6 आना चाहिए, तो मैं बराबर 36 दे रखा है। ठीक है, 10 प्लस, देखो 10 प्लस वाई, अगर हम एक बार 8 मानते हैं तो 10 और 8 कितना हो जाता है 18, प्लस यहाँ पे वो 24 दे रखा है, बटा 10 माइनस वाई, यानी 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2। इसको सोल्व करने पर 6 आना चाहिए। 18 दूनी कितना होता है 36 होता है, और इसे काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 हो गया। 12 और 2 को जोड़ते तो दोस्तों यहाँ पर 14 हो गया, लेकिन 6 के बराबर नहीं आ रहा, इसलिए दोस्तों आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। पहला ऑप्शन को आप काट दो। ठीक है, आपको इस वाले ऑप्शन को काट दो, सेकंड वाले ऑप्शन के, तो अब सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको चलना है। ठीक है, इसको काट दो आप, सेकंड वाला ऑप्शन आपका 2। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यानी कि 36 दे रखा है, और इस 10 प्लस वाई यानी कि 2 जोड़ना है तो 12 हो जाएगा, प्लस करना है, और दोस्तों यहाँ पर 24 है, बटा 10 में से 2 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब दोस्तों देखो 12 तिया कितना होता है 36, 3 बार चला गया, 8 तिया 24 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6 बराबर, इधर ये 3 बचा, प्लस यहाँ पे 3 बचा, तो दोस्तों 6 बराबर 6 हो गया ना, यानी कि आपका क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। अगर क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो धारा की चाल होगी वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और यहाँ पे जो नाव की चाल दे रखा है वो कितनी दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था धारा की चाल बता दो भैया जरा। तो धारा की चाल कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो दोस्तों, धारा के अनुकूल, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। धारा के अनुकूल, दोस्तों धारा के अनुकूल का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है इधर अगर नदी बह रही है तो इधर से आप तैरोगे तो आप आपकी चाल जो होगी वो बढ़ जाएगी। मतलब देखो, खुद तो धारा की चाल होगी और खुद आपकी चाल होगी, तो दोनों चालें जुड़ जाएगी। जैसे कि मान लो, आप ऐसे समझिएगा, अगर आपकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की जो चाल है वो कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा।
आप चल रहे हो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और जो धारा चल रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, अगर उसी की दिशा में और उसी जो जिधर बेरी अगर उधर ही आप तैरोगे ना तो आपकी चाल जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। सेम वैसा ही है। और अगर आप उल्टा तैरते हो तो आपको क्या हो जाएगा, 8 में से 2 माइनस करोगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी अगर उल्टा तैरोगे तो आप। तो सेम वैसा ही है, धारा के अनुकूल एक बार आपकी चाल और नाव की चाल जुड़ जाएगी। ठीक है, यानी कि एक बार आपकी चाल और यानी कि धारा धारा की चाल जुड़ जाएगी। और अप स्ट्रीम का मतलब होता है x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पर आपको नाव की चाल दे रखा था 10 किलोमीटर प्रति घंटा, वाई आपसे पूछ रहा था। d1 यहाँ पर आपको दे रखा है 36 किलोमीटर और यहाँ पे d2 आपका दे रखा है 24 किलोमीटर। ठीक है, और आपको पता है कि जो t बराबर क्या होता है d1 बटे एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ पे d2 बटा एक्स माइनस वाई है। आपको क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना है। तो यानी देखो क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि वापस आने में कुल, यानी कि देखो कुल यहाँ पे बोल रहा है ना कुल, यानी कुल कितना घंटा, 6 घंटा लगता है। मतलब कि उसको जाने में और आने में 6 घंटा लगता है। तो 6 घंटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। या आप d1 कितना है 36 बटे और x की आपको पता था कि x आपका 10 किलोमीटर प्रति आवर्स है। तो यहाँ पर क्या करना है 10 प्लस वाई करना है प्लस 24 बटे 10 माइनस वाई करना है। आपको यहाँ से y निकालना है। तो आपको क्या करना है, देखो अब तो यहाँ से आगे सोल्व नहीं हो पाएगा, है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बड़ा होगा सोल्व है। तो आपको ज़्यादा इससे नहीं करना है, आपको क्या करना है ऑप्शन के थ्रू जाना है। ठीक है ना, गो थ्रू ऑप्शन। ठीक है ना, ऑप्शन को लेना है आपको। अब देखो आपसे पूछ ये तो रहा है कि धारा की चाल बता दो, तो धारा की चाल अपन रख लेते एक बार, अगर क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाता तो ठीक है। देखो अगर पहला ऑप्शन ने रखा हमने नहीं हुआ, सेकंड ऑप्शन को हमने रखा तो क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। क्यों, क्योंकि इधर भी 6 आ रहा है और इधर भी 6 आ रहा है। इस प्रकार से दोस्तों आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। और दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो, मज़ा आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अपने दोस्तों के पास में जितने भी आपके पास अपना रिश्तेदार जुड़ रखे हैं उन सभी में दोस्तों आपको क्लास को शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है भाई, तो चलेगा अपन चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई प्यारे दोस्तों, अपन आ गए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन में आपको नया कॉन्सेप्ट और दोस्तों कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आपको दोस्तों कंटिन्यू देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और जो स्किप करेगा वो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और उसकी वो खुद भुगतेगा। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है, स्किप नहीं करना है। अगर आपको सपना पूरा करना है अपना, आपका जो भी टारगेट है, जो भी आपको बनना है, अगर वो ही पूरा नहीं कर पाए तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। और सब आपको पता चल जाएगा टाइम टू टाइम कि किस प्रकार से क्या होता है। तो भाई मेरा तो मानना है कि लग जाओ अभी से ही और तैयारी में जुड़ जाओ। ठीक है, तो चलिएगा अपन देखो हमारा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा। आराम से पढ़ना है। इस स्तर जल में एक नाव की चाल कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड। देखो ध्यान से समझना है, नाव की चाल कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड है। धारा की चाल कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। और धारा की विपरीत दिशा में दोस्तों 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव कितना समय लगेगा। और दोस्तों यहाँ पर मिनट में दे रखा है। दोस्तों देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, सबसे पहले तो इन दोनों जो नाव की चाल, धारा की चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, विपरीत दिशा में दोस्तों 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा और वो समय भी दोस्तों आपको मिनट में बताना है। तो दोस्तों बताओ भाई ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, है ना इम्पोर्टेंट। अब इसमें भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों मैं बताता हूँ कि मैं जो वही क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो आपके एग्जामों में आते हैं। दूसरी, मैं आपको उन क्वेश्चनों को छाड़ता हूँ, इसलिए टाइम लग जाता है मैं आपको क्लास डालने में, इसकी वजह से। ठीक है ना, और तो और वही क्वेश्चन जो आपको उनको सीक्वेंस में लगा के, ठीक है ना, उनको मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले जो आपको यहाँ पर दे रखा वो लिखो यहाँ पे, यानी कि x दे रखा है वो क्या है, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर y दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी कि आपको नाव की चाल कितनी दे रखी है, 20 मीटर प्रति सेकंड। और नाव और धारा की चाल कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब अप स्ट्रीम
6 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अप स्ट्रीम निकालो। अप स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालते हैं, आपको पता है एक्स माइनस वाई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई करते, ये तो करते हैं। तो एक्स क्या आपका 20 है और माइनस कितना है और वाई कितना है 10 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके 10 मीटर प्रति सेकंड। मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर जो का तो नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या किया है 20 में से 10 माइनस किया है तो तब जाकर 10 आया। कई स्टूडेंट सोचते हैं यहाँ पर ऐसे लिख लिया, ठीक है ना, 10 मीटर प्रति सेकंड है। लेकिन दोस्तों आपको देखो यहाँ पे सबसे पहले जो मीटर प्रति सेकंड है ना, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर में दे रखा है। ठीक है भाई, तो आप सभी को पता होगा कि देखो अगर कोई मान लो किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा है, और अगर उसको अपन मीटर प्रति सेकंड में अगर चेंज करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो अपन क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं। पता है ना सभी को। अगर हम मीटर प्रति सेकंड को अगर अपन किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो उसको अपन क्या करते हैं 18/5 से गुणा करते हैं। तो सेम वैसा ही आपको ये करना है। आपको क्या करना है मीटर प्रति सेकंड से, देखो भाई मीटर प्रति सेकंड से आपको किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है ना, तो आपको क्या करना है 10 का गुणा किस में करना है 18/5 से। ठीक है ना, यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा और 18 दूनी 36, ये कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका। ठीक है ना, यानी कि आपके अप स्ट्रीम जो है ना वो उसकी जो चाल कितनी हो जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर देखो आपसे समय पूछना है और आप सभी को पता है कि जो समय कैसे निकलता है, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, यानी कि दूरी बटे क्या करते हैं अपन चाल करते हैं। तो दूरी कितनी दे रखी है यहाँ पर 6 किलोमीटर, तो मैं यहाँ पे 6 किलोमीटर लिख लेता हूँ। समय कितना, और जो आपके यहाँ पे जो चाल है वो कितनी है 36 किलोमीटर, कितनी है 36 किलोमीटर। ठीक है ना, ये आपका किलोमीटर में है और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब इसको काटेंगे 6 एकम 6 6 चंग 36, यानी कितना हो जाएगा 1/6 घंटा। लेकिन आपको घंटे में नहीं बताना है, आपको क्या बताना है मिनट्स में बताना है। अब यहाँ पर आपको पता है कि भाई जो यहाँ पर देखो इसे मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग लगाएंगे किसका 60 का, यानी कि 1 गुना और इसको गुना कर देंगे किससे 60 से, क्या कर देंगे 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो कट जाएगा 6 एकम 6, यानी कितनी हो जाएगी 10 मिनट हो जाएगी। ठीक है ना, कितनी हो जाएगी 10 मिनट। ये आपका करेक्ट आंसर है, फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, है ना इम्पोर्टेंट भाई, इस पर तो आप डबल स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है ना, डबल स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, कई स्टूडेंट हो गए जिनको समझ में नहीं आया है और जिनको समझ में आ गया है वो एक बार फिर से ध्यान दे लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है देखो इस स्तर जल में एक नाव की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, धारा की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। यहाँ पे दोस्तों आपसे समय पूछा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे नाव की चाल दे दिया 20 मीटर प्रति सेकंड, धारा की चाल दे दिया 10 मीटर प्रति सेकंड है। अप स्ट्रीम की बात कर रहा मतलब एक्स में से वाई माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर जो आपकी दूरी है वो किलोमीटर में है, तो जो आपका मीटर प्रति सेकंड जो आपकी चाल है उसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना पड़ेगा। पता है आपको किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो आपको 5/18 से गुणा करना होता है। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो 18/5 से गुणा करते हो। तो आपको यहाँ पर जो है किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, इसलिए 10 गुणा 18/5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। लेकिन जब इसको मैंने फिर क्या किया कि यहाँ पर समय पूछ रहा है तो समय निकालने का फॉर्मूला क्या है कि समय बराबर दूरी बटा चाल करते हैं।
तो यहाँ पर ऊपर मैंने 6/36 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर ये जो 6 किलोमीटर की दूरी है और बटे में दो जो 36 है वो चाल है। तो मैंने क्या किया, इसका भाग किया तो 1/36 घंटा आ गया। लेकिन मुझे मिनट में चाहिए मेरे को आंसर, तो मिनट में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 60 का या 60 में गुणा कर दूंगा, तो 1/6 और यहाँ पर गुणा कर दूंगा 60 का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 10 मिनट्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए। तो चलिएगा अपन चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। ठीक है ना, आप इसमें फंस भी जाओगे। कहाँ पे फंसोगे वो अभी पता चलेगा। अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो इसको कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, पहले वीडियो को रोक लीजिएगा। ठीक है ना। अब चलिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर दे रखा है कि एक आदमी जो स्तर जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। आदमी की बात कर रहा है, इसकी चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, इसकी चाल हो गई। वह धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तक गति तय करता है। क्या करता है, निश्चित दूरी तय करता है और फिर प्राथमिक बिंदु पर वापस भी आ जाता है और आता भी है। ठीक है भाई। यदि धारा की गति कितनी है, धारा की यहाँ पे चाल भी दे दिया है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आदमी की कुल यात्रा के दौरान औसत गति बताइए। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप फंस जाओगे भाई, यहाँ पर आपको क्या बताना है, एवरेज स्पीड आपको बताना है। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, उस आदमी की, यानी कि अपन एक्स मान लेते हैं, वो आदमी है, उसकी जो चाल है वो कितनी दे रखा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दे रखा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। दूसरी यहाँ पे देखो धारा, यानी कि वाई भी यहाँ पर आपको इंक्लूड है, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपसे यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा है, एवरेज। ठीक है ना, एवरेज स्पीड पूछा है। दोस्तों एवरेज स्पीड यानी कि दोस्तों आप कैसे निकालोगे एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड बराबर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप करोगे टोटल डिस्टेंस, क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस बटा यहाँ पे करोगे आप टोटल टाइम, राइट, टोटल टाइम करोगे। लेकिन दोस्तों आप इस फॉर्मूले को देखते हो तो आप फंस जाओगे। आप सोचोगे कि मेरे पास इस क्वेश्चन में तो यानी स्पीड दे रखा है, सिर्फ मेरे पास यहाँ पर स्पीड ही दे रखा है, ना तो टोटल डिस्टेंस दे रखा है, ना ही टाइम दे रखा है, तो मैं आगे क्या करूँ। अब मैं तो फंस गया, क्वेश्चन कैसे करें अब भाई। आपको यहाँ पर देखो, यानी कि जो उस आदमी की चाल दे दी है कि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तैर रहा है, धारा की भी चाल दे दी है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से धारा बह रही है। लेकिन यहाँ पर ना तो उसकी डिस्टेंस दी है कि वो मान लो कि धारा के विपरीत जाता है या फिर वापस आता है, जाने आने में कोई भी यहाँ पर आपकी डिस्टेंस नहीं दे रखी कि कितने डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, ना ही उसने टाइम दिया है। तो देखेगा। अब दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, देखो आपके पास यहाँ पे उस व्यक्ति की चाल दे रखी है और धारा की चाल भी दे रखी है, तो इन दोनों से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर दोस्तों आप डाउन स्ट्रीम भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, क्या निकाल सकते हो, डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हो, और दोस्तों यहाँ पर आप अप स्ट्रीम निकाल सकते हो। अब ये मत बोलना कि ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या है। ठीक है भाई, डाउन स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम कैसे निकलेगी, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 5 और 6 कितना होता है, 7, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा धारा की दिशा में। धारा के विपरीत चलेगा दोस्तों कितना, 5 में से 2 माइनस कर लेंगे तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका डाउन स्ट्रीम आ गया। अभी आपका अप स्ट्रीम आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जो डिस्टेंस है ना वो आपको अपनी तरफ से मानना है, एज्यूम करना है। अब वो कौन सी संख्या मानोगे, आपको वो संख्या मानना है जो डाउन स्ट्रीम दे रखा है और जो अप स्ट्रीम दे रखा है, इन दोनों से कट जाए। तो 7 और 3 से कौन सी संख्या है जो कट जाएगी, देखो 21 है। ठीक है भाई, 21 है, 7 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। ये मैंने मान लिया कि मेरे पास यहाँ पर ये डिस्टेंस है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो जाने में
जाने की भी जो जा रहा है धारा की दिशा में तब भी 21 किलोमीटर की तय करेगा, और आएगा तो भी 21 किलोमीटर वापस आएगा। ठीक है भाई। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, देखो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, टाइम निकालना है। तो मैंने आपको टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों, यहाँ पे देखो D1 बटे यहाँ पे क्या करते हैं x प्लस वाई प्लस और D2 बटे यहाँ पे x माइनस वाई। ये मैंने टाइम निकालने का फॉर्मूला आपको शुरू में बता रखा था, और जब से क्लास स्टार्ट हुई तब से क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है। अब देखो दोस्तों टाइम टोटल टाइम कैसे निकले, D1 कितना है 21 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आपका डाउन स्ट्रीम क्या है 7 किलोमीटर। ठीक है, तो मैंने 7 किलोमीटर यहाँ पे लिख दिया है, प्लस D2 यानी वापिस 21 किलोमीटर वापिस बोल रहा है ना कि प्राथमिक बिंदु जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया है वापिस आएगा। तो जो उसने चला है शुरू में 21 किलोमीटर चला, तो वापिस भी 21 किलोमीटर ही आएगा। तो मैंने यहाँ पर 21 और बटा x माइनस वाई यानी कि अप स्ट्रीम क्या है 3 है। तो इससे आपका टोटल समय निकल जाएगा 7 या 21 और 3 सत्ते 21। ठीक है, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 7 और 3 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा भाई 10 घंटा। ठीक है ना, आपका ये टाइम हो गया 10 घंटा, ये हो गया आपका 10 घंटा। देखो दोस्तों अब यहाँ पर देखो 21 किलोमीटर जा रहा है, 21 किलोमीटर ही आ रहा है, तो टोटल जो डिस्टेंस हो गई है, टोटल डिस्टेंस आपको टोटल डिस्टेंस की ज़रूरत थी, टोटल समय की ज़रूरत थी। क्यों, क्योंकि आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो मिल गए ना भाई, टोटल आपका समय मिल गया भाई, 10 घंटा लग रहा है आने और जाने में। भाई जा रहा है D1 और आ रहा है वापस D2, है ना। ये मिल गया है कि मतलब कि जो गया था और आया था उसमें टोटल समय कितना लगा है, 10 घंटा लगा है। अब सिर्फ आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। यानी कि वो गया था 21 किलोमीटर, तो आएगा भी 21 किलोमीटर ही। तो 21 से 21 कितना होता है 42 होता है। 42 टोटल समय कितना है, देखो ये 10 आ गया, यानी टोटल डिस्टेंस और टोटल समय। इससे क्या होगा, आपकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। क्वेश्चन में आपसे एवरेज स्पीड ही पूछ रहा है। तो पहले इसे 2 के फाड़े से काट लो, छोटा कर लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पचे 10। ठीक है, अब इसमें बाहर लगा दो, 5 चौक 20, 4 बार तो पूरी तरह से चला गया, शेष एक बचा, इसको ऊपर लिख लो बेटा। और किसका भाग लगा रहे थे 5 का, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, या आपकी क्या हो जाएगी चाल हो जाएगी इतने किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दोस्तों उसकी क्या होगी। यानी कि ये क्या निकल गया, आपकी एवरेज क्या निकल गई दोस्तों, आपका एवरेज स्पीड निकल गई। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप ये क्वेश्चन बारीक से समझ गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझ गए दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहे हैं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। आप कोई क्वेश्चन में सिर्फ व्यक्ति की चाल और नाव की चाल दे रखा था, ठीक है भाई। तो अब हम आपको जो टोटल डिस्टेंस की ज़रूरत है, टोटल समय की ज़रूरत है, वो आपको निकालना पड़ेगा पहले। वो कैसे निकलेगा, आपको व्यक्ति की चाल दे रखा है, नाव की चाल दे रखा है, इससे आपका डाउन स्ट्रीम निकल जाएगा और अप स्ट्रीम निकल जाएगा। आपका जो डाउन स्ट्रीम क्या है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, अप स्ट्रीम क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इनका आपको ऐसी संख्या एज्यूम करना है जो 7 को भी विभाजित कर दे और 3 को भी विभाजित कर दे, ठीक है। यानी कि 7 उस संख्या को विभाजित कर दे और 3 उस संख्या को विभाजित कर दे, सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो क्या है 21 है, 21 क्या होगा कि 7 जो 7 का भी भाग चला जाएगा और 3 का भी भाग चला जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पर डिस्टेंस दे देता और टाइम दे देता तो अपन जिसकी एवरेज स्पीड भी निकाल लेते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब दोस्तों आपको देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। आपके जब एग्जाम में आता है ना तो बहुत जो ज्ञानी लोग होते हैं ना वो छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो आपको बारीक से समझना है, ठीक है भाई, ताकि आप अपना एग्जाम में क्वालिफाई कर पाओ। यानी कि ये क्या है आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जाने की और आने की जो है, ये जाने की आपकी क्या हो जाएगी डिस्टेंस हो जाएगी, और आने की भी 21 ही होगी। तो टोटल कितनी है 42। वो बात की बात है, पहले पहले आपको जो आपकी डिस्टेंस आ गई, ये जो समय है, जो समय निकालने का फॉर्मूला है कि टी बराबर D1 बटे एक्स प्लस वाई प्लस D2 बटे एक्स माइनस वाई, ये आपका फॉर्मूला है। टी बराबर दोस्तों D1 कितना है 21 बटे 7 करेंगे, प्लस है, और D2 यानी 21 ही वापस किलोमीटर आएगा बटा 3 है।
तो इसको विभाजित करेंगे तो 7 या 21 और 3 7 21 आपके 3 बार विभाजित हो गया, 7 बार ये तरह से पूरी तरह से लग गया। 3 और 7 कितना होता है 10 घंटा। तो आपको टोटल समय मिल गया है कि 10 घंटा है। दूसरी चीज आपको ये पता करना है कि टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है 42 है, टोटल समय कितना है 10 है, विभाजित किया तो 4 से 1/5 घंटा किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यही आपका करेक्ट आंसर है। और ऐसे आपको दोस्तों करना है। जब भी अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में आप फंस जाते हो तो आपको एज्यूम कर लेना है, ठीक है, आपको मानना पड़ता है। कई क्वेश्चन आता है मैथ में जिनको क्वेश्चनों को हमको मानना पड़ता है अपनी तरफ से, ठीक है ना। तो आपको कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। उम्मीद करते हैं समझ गए हैं, बेहतरीन से समझ में आ गया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है, कन्फ्यूजिंग रहती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट कर दिया करो। आपकी यहाँ पर दोस्तों सहायता की जाएगी। कौन से क्वेश्चन में आप अटक रहे हो उस क्वेश्चन को वीडियो में ले लिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।